मूवी की शुरुआत में हमें ढेर सारी मशीनें दिखाई जाती हैं और वहीं पर हम एक कंप्यूटर को भी देखते हैं जो कोई डेट इंटर करने के लिए बोल रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कपल सोफी और उसके हस्बैंड मैल्कोम को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं, लेकिन असलियत यह नहीं होती। हमें पता चलता है कि यह तो बस सोफी का सपना था। दरअसल उसके हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई होती है जब वो अपने फ्रेंड जबीर के साथ रोड क्रॉस कर रहा होता है और अब सोफी अपनी बेटी रैली के साथ रह रही होती है। वह एक ओल्ड एज होम में काम करती थी जहां पर वह बूढ़े लोगों की देखभाल करती है और जब वो अपने काम पर होती है तभी उसे रैली की स्कूल से कॉल आता है और वह बोलते हैं कि रैली को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि वह पिछले एक साल से क्लासेस बंक कर रही है। स्कूल वेल रैली को तुरंत आके ले जाने के लिए बोलते हैं पर सोफी बूढ़े लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। वह बहुत परेशान होती है जिसके बाद वह अपने दोस्त जबीर को कॉल करती है जो एक कार ड्राइव कर रहा था। वह अपने पैसेंजर्स को साइंस के नए नए इन्वेंशन के बारे में बता रहा होता है। सोफी उसे रैली को स्कूल से लाने के लिए रिक्वेस्ट करती है जिसके बाद उसका दोस्त रैली को लेने चला जाता है और अब सोफी थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है। अब हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है। वहां पर पुलिस एक आदमी को अपने साथ ले जा रही होती है जिसे देखकर सूफी परेशान हो जाती है। सूफी एक लॉयर से कहती है कि मेरी जिंदगी मेरे हस्बैंड के जाने से बर्बाद हो गई है और ये आदमी ऐसे खुला घूम रहा है। दरअसल इस आदमी ने सूफी के हस्बैंड का एक्सीडेंट किया था। उसका नाम दर्बी था और आज उसकी कोर्ट में पेशी होती है लेकिन उसको बेल मिल जाती है जिससे सूफी काफी परेशान होती है। रैली भी अपने डैड के जाने से काफी दुखी होती है, इसीलिए सोफी रैली के बर्थडे पार्टी के लिए उसके दोस्तों को इनवाइट करती है पर वो उनसे मिलने से मना कर देती है। इन सबसे सूफी बुरी तरह से टूट जाती है और वो अपने फ्रेंड जबीर को बुलाती है और उसे इन सब के बारे में बोलती है। जबीर बताता है कि जब मैं छोटा था एक फवाद नाम के आदमी ने मेरी फैमिली के खिलाफ झूठे आरोप लगाए कि मेरी फैमिली गवर्नमेंट के खिलाफ है। मैं उस वक्त स्कूल में था इसीलिए मैं बच गया, लेकिन मेरी फैमिली के सभी लोगों को मार दिया गया। वो कहता है कि मैं हर दिन सोचता हूँ कि काश मैं अपनी फैमिली को बचा पाता, लेकिन यह मेरा अभी सपना है। और वो सोफी से कहता है कि तुम मैल्कोम को बचा सकती हो, वो कोई सपना नहीं है। जिसके बाद वो उसे अपने घर ले जाता है और उसे टाइम मशीन दिखाता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था जो उसने ही बनाई थी। वो कहता है कि यह मशीन पास्ट में किसी भी आदमी को मार सकती है। साथ में वह यह भी बताता है कि अगर हमने इस मशीन से किसी को मार दिया तो हम उसे फिर दोबारा से जीवित नहीं कर सकते। हम उस आदमी को मारकर दूसरे आदमी को बचा सकते हैं जिसकी वजह से वो आदमी मारा गया होता है। वो कहता है कि ये मशीन अभी इतनी पावरफुल नहीं है कि ये मेरी पूरी फैमिली को बचा सके, लेकिन ये मैल्कोम को बचा सकती है। सूफी को जबीर की बातों पर यकीन नहीं होता है और वह बोलती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैल्कोम तो मर चुका है। जिस पर जबीर बोलता है कि ट्राई करने में क्या जाता है। वह उसे ड्राइवर की डिटेल्स के बारे में बताने के लिए बोलता है जिसकी वजह से मैल्कोम का एक्सीडेंट हुआ था, पर सूफी वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है और वो डर्बी के घर जाती है जिसने मैल्कोम का एक्सीडेंट किया था और वह वहां पर अपनी वाइफ से झगड़ा कर रहा होता है, जिसको देखकर वह फिर से जबीर के पास जाती है और उसे मैल्कोम को वापस लाने के लिए बोलती है। जबीर इंटरनेट से एक डर्बी की फोटो निकालता है जिसकी डिटेल से वह पता करता है कि यह फोटो लेते वक्त डर्बी कहाँ था और वह फोटो की मदद से उसकी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स कंप्यूटर में डाल देता है और वह मशीन को स्टार्ट कर देता है। तभी मशीन से धुआं निकलने लगता है और सूफी कहती है कि यह क्या हुआ, जिस पर जबीर बोलता है सब कुछ तो सही था, शायद लोकेशन डालने में मिस्टेक हो गई है। तभी सूफी गुस्सा होकर कहती है कि मैं पागल थी जो तुम्हारी बातों में आ गई, मुझे इन सब के अलावा और भी काम है और वो वहां से जाने लगती है। जबीर उसके पीछे आता है, वो उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी झटके से सूफी का फोन नीचे गिर के टूट जाता है और वो देखती है कि उसमें मैल्कोम का फोन आ रहा होता है। वो उसके मैसेज को भी देखती है। वो वहां से सीधा उस पार्क में जाती है जहां पर मैल्कम अपनी बेटी के साथ अक्सर जाता था। वहां पर वो मैल्कोम से मिलती है और उसे देखकर वह बहुत खुश होती है। सोफी के अच्छे दिन अब वापस आ चुके थे। वो अपने हस्बैंड और बेटी के साथ अच्छा टाइम बिता रही थी। दूसरी तरफ जबीर अपनी मशीन को और अपग्रेड करने में लगा हुआ था ताकि वो अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स को बचा सके। अब कुछ दिनों के बाद जब सोफी अपने ऑफिस जाती है तब वो अपने बॉस से पूछती है कि क्या उसे गलत शिफ्ट मिल गई है, जिस पर उसकी बॉस बोलती है सूफी तुम ठीक तो होना। दरअसल सूफी जो पहले बूढ़े लोगों की देखभाल करने का काम करती थी, टाइम में पीछे जाने की वजह से उसका काम भी चेंज हो गया होता है। अब जब वो अपने घर आती है तब उसका हस्बैंड बोलता है कि करीब 3 साल पहले जबीर के साथ वो टाइम मशीन पर काम कर रहा था। सोफी ये सुन के शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने मैल्कोम से आज से पहले कभी टाइम मशीन के बारे में नहीं बोला था। सूफी मैल्कोम को सब कुछ सच बोल देती है कि कुछ दोनों पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। फिर जबीर ने टाइम मशीन से डार्विन को मार दिया जिसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया था और तुम वापस आ गए। इसके बाद हमें सोफी मैल्कोम और जबीर को एक साथ दिखाया जाता है जो टाइम
टाइम मशीन के पास होते हैं। जबीर कहता है कि हमें इस मशीन से वो हादसे टालने चाहिए जिनसे कई बेकसूर लोगों की जाने गई है। वो कहता है कि हमें बस उस आदमी का पता लगाना है जिसकी वजह से वो हादसा हुआ होता है। हम उस आदमी को मार देंगे, उसके बदले में हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं। और सोफी ऐसे करने से मना करती है। वो बताती है कि टाइम में पीछे जाने से उसकी जॉब चेंज हो गई है और मेरे और मैल्कोम के बीच हाल ही में जो बातें हुई थी वह सब अलग है। वो कहती है कि टाइम में पीछे जाने से अलग अलग रियलिटी आने लगती है और हमें तो यह भी नहीं पता कि जिनको हम बचा रहे हैं क्या वो भी अच्छे इंसान बनेंगे या फिर नहीं। खैर, इसके बाद सोफी अपने घर आ जाती है और वो इंटरनेट पर डर्बी के बारे में सर्च करती है जिसको मारकर वह अपने हस्बैंड मैल्कोम को वापस लाई थी। उसे पता चलता है कि डर्बीन की एक वाइफ और उसकी एक सौतेली बेटी भी है। वह उसे देखकर रोने लगती है क्योंकि कुछ दिन पहले वो भी अपने हस्बैंड की मौत की वजह से अपनी बेटी के साथ अकेली थी। वो डार्बिन के घर जाती है जहां पर उसे पता चला है कि पैसों की तंगी के कारण डर्बी की वाइफ ने वो घर किसी और को बेच दिया। अब सोफी डार्विन की वाइफ कैरा के नए घर का पता लगाती है। वो उसको फॉलो करती है। कैरा एक होटल में काम करती थी। सोफी भी इस होटल में जाती है। वो वहां पर कैरा से मिलती है और उसको बोलती है कि वो डर्बी की फ्रेंड है। सोफी कहती है कि तुम डर्बी को मिस करती होगी, जिस पर वो बोलती है कि डर्बी बहुत ही अच्छा इंसान था। पर सोफी जिस आदमी के बारे में जानती थी वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं होता। कैरा बताती है कि उसके जाने के बाद हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा। कैरा सोफी से पूछती है कि लास्ट टाइम तुम डर्बी से कब मिली थी, जिस पर सोफी बोलती है कि मुझे याद नहीं क्योंकि हम दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी। जिस पर कैरा बोलती है कि डर्बी तो कभी ड्रिंक नहीं करता था। वो कहती है कि शायद तुम दोनों मेरे आने से पहले मिले होंगे। अब सोफी अपने घर आ जाती है और वो मैल्कोम से बोलती है कि उसने कैरा और उसकी बेटी को घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया। रात में कैरा और उसकी बेटी डिनर के लिए आते हैं। वहां पर जबीर भी आता है। वो कैरा को वहां पर देखता है तो वो परेशान हो जाता है। वो सोफी से कहता है कि तुमने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया। वो कहता है कि मैंने उसके हस्बैंड को मारा है। सोफी कहती है कि मुझे पता है कि अपने हस्बैंड को खोने के बाद कैसा लगता है। अब ये सब एक साथ डिनर कर रहे होते हैं जहां पर कैरा बताती है कि डर्बी के जाने की वजह से उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वो बताती है कि ना उनके पास घर है और ना ही पैसा। उसकी बेटी को कैंसर भी होता है जिसका इलाज करने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। ये सब सुन के सूफी काफी दुखी होती है। वहां पर कैरा की बेटी इजी और रैली के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब जब कायरा चली जाती है तो जबीर सोफी से कहता है कि सचमुच किसी के अचानक चले जाने से कितनी चीजें बदल जाती हैं। अब ये सब फिर से टाइम मशीन के पास बैठे होते हैं। तभी सूफी कहती है कि क्या हम फिर से मशीन यूज करने जा रहे हैं। मैल्कोम एक आदमी का नाम बताता है। वो कहता है कि इसी की वजह से कैरा बैंकरप्ट हुई है। अगर हम इसे पास्ट में जाकर मार देंगे तो कैरा बैंकरप्ट नहीं होगी और वो अपनी बेटी का इलाज भी करा सकेगी। पर सूफी कहती है कि हम किसी को भी धोखा देने के लिए नहीं मार सकते। जबीर कहता है कि ये मशीन सिर्फ 8 साल पीछे जाके टाइम को बदल सकती है, इसीलिए वो अपनी फैमिली को नहीं बचा सकता। वो कहता है कि अगर हम टाइम मशीन से किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। खैर, अब हेम सूफी और रैली को दिखाया जाता है जो अपनी माँ से कहती है कि उसे फिर से इजी को बुलाना चाहिए, जिसके पास सूफी इजी को रैली के साथ खेलने के लिए बुलाती है। ये तीनों बाहर खूब एंजॉय करते हैं। तभी इजी जब रैली के साथ होती है इसको चक्कर आने लगता है जिस वजह से वह बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। वह उसे अस्पताल लेकर जाते हैं जहां पर उसके कैंसर का इलाज शुरू होता है, पर अब भी उनके पास पैसे नहीं थे। सूफी उनकी मदद करना चाहती थी, इसीलिए जबीर, मैल्कॉम और सोफी एक बार फिर से टाइम मशीन को यूज करने के बारे में सोचते हैं और वो मशीन को यूज करके उसे आदमी को मार देते हैं जिसकी वजह से कैरा बैंकरप्ट हुई थी। अब ये तीनों फिर से इस होटल में जाते हैं जहां पर कायरा काम करती थी। अब कैरा उस होटल की मालिक खुद ही थी। तो वो तीनों वहां पर इजी से मिलते हैं जो कि बिल्कुल ठीक थी। वो उन्हें देखकर काफी खुश होते हैं और वहां पर वह लंच करते हैं और सोफी अपनी बेटी रैली के लिए वहां से लंच लेती है। जिसके बाद मैल्कोम और सोफी वहां से चले जाते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया है, लेकिन असली मुसीबत अभी आने वाली थी। अब जब वो रैली के लंच को लेकर उसके स्कूल पहुंचते हैं और वहां पर रैली की टीचर से रैली को बुलाने के लिए कहते हैं तो वो कहती है कि रैली कौन है। वो उसे अपने बारे में भी बताते हैं लेकिन वह उनको भी पहचाने से मना कर देती है। अब ये दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। सोफिया अपने घर पर लौटती है, वहां पर रैली को ढूंढती है पर वो उसे वहां पर भी नहीं मिलती। वो देखते हैं कि उसके घर की हर चीज इधर उधर हो गई है। तभी वो वहां पर एक लेटर को देखती है जिसमें लिखा होता है को वो एक शो में गई है। सूफी अपने हस्बैंड मैल्कोम को इसके बारे में बोलती है, जिसके बाद मैल्कोम तुरंत इस शो के लिए जाता है और बाद में सूफी भी वहां पर पहुंचती है। वो वहां पर देखते हैं कि वहां पर उनकी बेटी रैली नहीं है बल्कि वहां पर एक लड़का है जिसका नाम भी रैली है और वो सूफी और मैल्कोम को मॉम और डैड बोल रहा था। वो उन्हें अपने शो में ले जाता है। दूसरी तरफ हमें जबीर को दिखाया
दिखाया जाता है वो अपनी टाइम मशीन पर काम कर रहा होता है ताकि वो अपनी फैमिली को बचा सके। वो अपना काम खत्म करने के बाद सोफी के घर जाता है। वहाँ पर वह सोफी को आवाज लगाता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो देखता है कि उनके घर का पूरा लुक चेंज हो गया था। तभी वहाँ पर वही लड़का आता है जिसका नाम रैली था। वो जबीर को चोर समझता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर सोफी और मैल्कोम आ जाते हैं। वो उसको बोलते हैं कि जबीर हमारा दोस्त है। जिसके बाद रैली अपने रूम में चला जाता है। सूफी वहाँ पर बोलती है कि हम उसके पेरेंट्स नहीं है, उसके पेरेंट्स वो थे जो उसे शो में ले गए थे। वो कहती है कि उसे अपनी बेटी चाहिए। सूफी कहती है कि क्या हो अगर जबीर अपनी फैमिली को बचा ले, क्योंकि वो सोचती है कि अगर वो अपनी फैमिली को बचा लेगा तो वो अपनी फैमिली के साथ रहेगा, जिससे वो मैल्कोम के साथ रोड क्रॉस नहीं करेगा और मैल्कोम की डेथ नहीं होगी। और मैल्कोम बोलता है कि क्या होगा अगर मैंने जबीर के बिना ही रोड क्रॉस कर ली। वो कहता है कि इसमें बहुत खतरा है और हम लोगों को नहीं पता कि क्या होगा। जबीर वहाँ पर बोलता है कि जब मैं अपनी फैमिली को बचाऊंगा बस मुझे ही अपनी पुरानी मेमोरीज याद रहेगी, क्योंकि मैं अकेले टाइम मशीन के साथ रहूंगा। वो कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर नहीं रहोगे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, तुम्हारी यादें भी नहीं होगी, लेकिन तुम लोग मुझे खो दोगे। अब इसके बाद वो तीनों जबीर की फैमिली को वापस लाने के लिए डिसाइड करते हैं, क्योंकि अब तक जबीर ने अपनी मशीन को अपग्रेड कर लिया होता है, इसीलिए वो अपनी फैमिली को बचा सकता था। अब मैल्कॉम और सोफी वहां से निकल जाते हैं। वो कई जगह पर घूमते हैं और एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि आगे कौन मरेगा या कौन जिएगा। खैर वो दोनों इस रोड के पास होते हैं जहां पर मैल्कॉम का एक्सीडेंट हुआ था। अब हमें जबीर को दिखाया जाता है जो मशीन को चालू करता है और कुछ देर के बाद सोफी और मैल्कॉम उस रोड से गायब हो जाते हैं और हमें फिर से सूफी को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार से घर वापस आई होती है और वो काफी खुश लग रही होती है, जिसका मतलब ये होता है कि उसे उसके साथ जो भी अभी तक हुआ था कुछ भी याद नहीं होता है और वो अपनी फैमिली के साथ होती है। बस उसने अपने दोस्त जबीर को खो दिया था, जिसका उसे कोई दुख नहीं था क्योंकि जबीर अपनी फैमिली के साथ था और वो उससे कभी मिली भी नहीं। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूले और हमारी लेटेस्ट मूवी एक्सप्लेनेशंस के नोटिफिकेशंस अपने फोन पे पाने के लिए हमारे चैनल मूवी प्राइम को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।